रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। आपको ये तो पता ही है कि महर्षि अगस्त्य ने देवताओं की सहायता के लिए समुद्र को पी लिया था, फिर उसे वापस कैसे भरा। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर कहानी आती है कि जब देवता अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि आप समुद्र को पुनः वापस भर दीजिए, तब अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि वो पानी तो मैंने पचा लिया, अब अगर समुद्र को भरना है तो इसके लिए आप कोई दूसरा प्रयत्न कीजिए। जिसके बाद सभी देवता लोग पहुंचते हैं भगवान विष्णु की शरण में। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु से कहते हैं कि समुद्र को पुनः भरने के लिए क्या उपाय किया जाए। यहाँ पर राजा सगर की कहानी आती है। लोमश ऋषि कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। वे रूप, धैर्य और बल से संपन्न और बड़े प्रतापी थे, परंतु उनका कोई पुत्र न था। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, वैदर्भी और शैब्या। उन दोनों को ही अपने रूप और यौवन का बड़ा अभिमान था। राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर जाकर पुत्र की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या करने लगे। योग युक्त होकर महान तप में लगे हुए महाराज सगर को त्रिपुर नाशक त्रिनेत्रधारी महात्मा भगवान शंकर का दर्शन हुआ। भगवान शंकर को देखते ही महाबाहु राजा सगर ने दोनों पत्नियों सहित उन्हें प्रणाम किया और पुत्र के लिए याचना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित सगर से कहा, राजन, तुमने यहाँ जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से अत्यंत अभिमानी 60,000 शूरवीर पुत्र उत्पन्न होंगे, परंतु वे सब के सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर तुम्हारी दूसरी पत्नी के गर्भ से एक ही शूरवीर वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सगर भी प्रसन्न चित्त हो अपनी पत्नियों सहित निवास स्थान पर चले आए और थोड़े समय के बाद उनकी दोनों ही पत्नियां गर्भवती हुई। वैदर्भी ने अपने गर्भ से एक तुम्बी को उत्पन्न किया, जबकि शैब्या ने देवता के समान सुंदर रूप वाले पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर ने उस तुम्बी को फेंक देने का विचार किया और उसी समय एक गंभीर आकाशवाणी उन्हें सुनाई दी। उस आकाशवाणी ने कहा, राजन, ऐसा दुस्साहस ना करो, अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। इस तुम्बी में से एक एक बीज को निकालकर घी से भरे हुए गर्म घड़ों में अलग अलग रखो और यत्न पूर्वक इन सब की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। महादेव जी ने तुम्हारे लिए इसी क्रम से पुत्र जन्म होने का निर्देश दिया है, इसीलिए कोई विचार मन में मत लाओ। इसके बाद राजा सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जो कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो जाते हैं। और फिर जब भगीरथ जी की तपस्या से गंगा माता पृथ्वी पर आती हैं, तब सगर के 60,000 पुत्रों को तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही साथ समुद्र में या सागर में पुनः पानी वापस आ जाता है। तो ये है पूरी कहानी जो आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर, podcast@myradiocity.com। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।